काम नहीं हुआ मेरा, कुछ पैसे आए कुछ नहीं आए, लेकिन आई वाज सरप्राइज कि कैसे चलेगा, किस तरीके से होगा। मजा तब आया जब मैंने फर्स्ट ईयर से डीसॉफ्ट स्टार्ट किया था, और फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करने के बाद फर्स्ट था, और जब फर्स्ट ईयर से मैंने डीसॉफ्ट स्टार्ट किया उस समय एट दैट टाइम बड़ा बुरा लगता था जब दोस्त घूमने जाते थे और मैं नहीं जा पाता। आप में से बहुत सारे लोगों को फोटो का शौक होगा। यस सर। इंस्टाग्राम पे मेरे साथी जुड़े हुए हैं और स्टेटस तो मैं सबका देखते रहता हूँ, कौन कौन गाड़ी फोटो खींच के डाला है। हेलो स्टेटस का बड़ा क्रेज था। ओके दोस्त थैंक यू। जब फाइनल ईयर में निकला उस समय मेरे को डीसॉफ्ट की कीमत पहली बार समझ में, कहते हैं वक्त पे कीमत समझ में आती है दोस्त, वक्त पे। फाइनल ईयर में जब मैं निकला, मेरे सारे दोस्त इंजीनियरिंग पास आउट थे। जब वो फाइनल ईयर में निकल रहे थे, उनके हाथ में डिग्री थी, वो पैसे कमाने के लिए फॉर्म डालने निकल रहे थे, और उनसे मैंने पूछा वो क्या करेगा। उस समय उनका जवाब था कि यार मैं जॉब की वैकेंसी की तैयारी करूंगा या मैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करूंगा। मैंने बोला यार अभी तू तैयारी करेगा। उसका पलट के जवाब आया तेरे ही अच्छा था, फर्स्ट ईयर से डीसॉफ्ट स्टार्ट कर लिया था। आज जब हम फाइनल ईयर में 70% की डिग्री के बाद फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो तू 70% की डिग्री रखने के बाद इसी डीसॉफ्ट से 20 से 25 हजार रुपए पर मंथ का कमा रहा है। तू तो हमसे आगे निकल चुका है भाई। उस दिन पहली बार ये रियलाइज हुआ कि आई एम ऑन अ राइट ट्रैक, आई एम ऑन अ राइट ट्रैक, कि मैं बिल्कुल सही जगह जा रहा हूं। लेकिन इस बात को समझने के लिए 4 साल लगे मेरे को। दोस्त, आप में से 90% लोग ऐसे हैं, why people fail in a direct selling industry, because they don't know कि यहाँ पे समय लगेगा, टाइम टेकन। आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि आपको 3 से 5 साल का समय डीसॉफ्ट के अंदर लगेगा। 90% डीसॉफ्टियन 6 महीने साल भर में बिजनेस छोड़ के चले जाते हैं। 90% डीसॉफ्टियन। और पता है, अभी राहुल सर ने एक बात बोली, कोर ज्यादा है। मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस है 11 साल में, सबसे ज्यादा मैंने कोर को ही डीसॉफ्ट छोड़ के जाते देखा है। कोर बना, 5500 आया, फिर 1 महीने पैसा नहीं आया, बंदा फरार। अब तो साला पैसा आते ही काम तो चलता ही नहीं। प्रिविलेज बना, साला मैं तो साहब बन गया, खराब। स्टार बना, अब तुम हमको बताओगे कैसे डीसॉफ्ट करना, हम तो स्टार है 250 का टी। ओ माय गॉड। अच्छा वो 1100 माइल करने के बाद आदमी के अंदर नहीं आएगा ओ माय गॉड आई एम समथिंग समथिंग। उसके बाद भी आदमी सीखने को तैयार है। इंसान का डेडिकेशन, किस चीज के प्रति वो क्या सोचता है, ये निर्धारित करता है कि वो कैसा बनेगा। आपके सामने अगर एक महिला खड़ी हो और इत्तेफाक वो आपकी वाइफ हो, ये इत्तेफाक आपकी गर्लफ्रेंड हो, तो यहाँ सामने आए तो आप उसके ऊपर ज्यादा वॉच करोगे। ये कुछ बोल रही है तो फिर तो देखना पड़ेगा, है तो गर्लफ्रेंड आपकी, वाइफ है, देखना पड़ेगा कि यार ये वाइफ है क्या बोल रही है। कोई बंदा आ जाए, अगर वो आपका ब्रदर है या आपके फादर है, तो आपको देखना पड़ जाएगा, भाई फादर साहब कुछ बोल रहे हैं तो देखना पड़ेगा, पापा है ना। जब आपका कोई अपना कुछ करता है ना, तो आप उस समय वॉच करने लगते हैं। अपनेपन की बात ही कुछ और होती है। ये बिजनेस अपनी आंखों से देखा जाता है, दूसरे की आंखों से नहीं देखा जाता है। किसी को ये जोड़ने वाला काम दिखता है, किसी को ये खर्चा निकालने का काम दिखता है, किसी को ये टाइम पास का काम दिखता है। कोई तो यहाँ इसीलिए आता है कि अपना जुगाड़ मुगाड़ सेट कर ले। हाँ? कोई तो इसीलिए आता है कि यहाँ आने के बाद जुगाड़ सेट हो जाए, और कोई इसलिए करता है कि यहाँ ब्लेजर टाई अच्छा पहनने को मिल जाता है तो कम से कम 2-4 साहब आप बोलेंगे बहुत है। कोई इसलिए आता है कि जब तक कुछ नहीं मिला ये कर लेते हैं, इसके बाद जो मिलेगा साला वहां से रख लेंगे, क्या टेंशन है, बाप पे क्या जा रहा है। एक बार ना एक आदमी, मतलब समझ लो लॉकडाउन के बाद पहली बार बाहर निकला, इत्तेफाक गांव में रहता था। जब वो बाहर निकला, बाहर निकलने के बाद बहुत दिन बाद बाहर निकला, समझो कि बहुत दूर का आदमी था, जंगल के अलावा उसने कुछ देखा ना होगा, पेड़ पौधों में रहना, वहीं काट पीट के फल फ्रूट खाना और अंदर चले जाना, मेकअप ड्रेस कोड फलाना ढिमका कोई लेना देना नहीं उसको। एक दिन वो बाजार में पहुंचा, जो सोनपुरी का मेला लगता है, ऐसी जगह में पहुंच गया। राहुल से बहुत कहानी सुना है मेरे को, मैं तो गया नहीं हूँ।
मेले में पहुंच गया। अब वो आदमी पहुंचा तो अब निकला बहुत दिमाग में, जैसे लोगों को देखा तो उसको लगे साला इस दुनिया में इतने सारे लोग पैदा कब हो गए। हमारे गांव में तो रहते ही नहीं ज्यादा लोग, क्योंकि पहली बार निकला है ना, तो जंगल पेड़ पत्तों पर आदमी आज देख रहा है। जैसे इधर उधर देखे तो बात किसी से ना करे, सब उसको घूर के देखे, कब पत्ता लपेट के आया है साला, एक ऐसा आदमी आ गया है। और वो भी सबको देखे साला मेरे अंदर कौन सा फैशन ऐसा आ गया, सब मेरे को ही घूर घूर के देखे जा रहे हैं। अब वो परेशान, अब क्या करें। मेले में जैसे ही आगे बढ़ा, कहीं झूला झूल रहे हैं लोग, कहीं भोपू भोपू बज रहा है, वो सबको देख रहे हैं साला ये कौन सा यंत्र आ गया है, हम तो पहली बार देखे, क्योंकि जंगल से निकल के पहुंचा है ना। अब वो जिसको देखा सब उसको घूर के देखे। आई सामने ना एक मेकअप वाली दुकान लगी है, उसमें बड़े बड़े मिरर रखे थे आईने, और जैसे आईने के सामने देखा, देख के हैरान, साला ये तो अपने टाइप के एक आदमी है। ऐसे आगे क्या, ऐसे देखा, सट से चला गया, साला मेरे जैसा आदमी इधर कहाँ आ गया। फिर उसको लगा एक बार और देख लेता हूँ, बाहर निकलो कौन सा टैक्स लग रहा है, थोड़ा सा ऐसे देखा, फिर वो आदमी दिख गया उसको, फिर ऐसे खड़े होकर सामने हंसने लग गया, सामने वाला भी हंसा, उसको लगा साला चलो मेले में कोई तो पहचान कर मिला तो देख के हंसता। अब वो देख के हंसने लगा, इतना बड़ा आईना रखा है सामने, वो हंसता कैसे, तो आईना वाला कैसे, कहता मैं ठीक हूँ, मैं, सामने वाला बोलता मैं भी ठीक। वो बोलता हे भगवान, इस दुनिया में मेरे जैसा भी कोई है जो हाल खबर पूछ लेता है। उसको बड़ा मजा आया। अब वो दुकानदार से पूछता भैया ये आदमी कितने का। दुकानदार बोलता आदमी कौन है, कहता ये जो आईने के अंदर आदमी है ये कितने का। कहता कौन सा आदमी, कहता वो देखो ना कितना अच्छा है, पत्ते पहना हुआ है, हंस रहा है, मैं उसको हेलो करता हूँ तो वो भी हेलो करता है, मैं हाय करता हूँ तो वो भी हाय। दुकानदार समझते जंगल से आया ये, साफ दिल का आदमी होता है ना जंगल वाला, साफ। दुकान 50 रुपए का ले लो। 50 रुपए, कहता आदमी भी तो लेके जा रहे हो ना। ये बात तो है। 50 रुपए दिए, आदमी को पूरे रास्ते देखते जा रहा है, बढ़िया मजा आ रहा है यार, इसको मजा लो, बैठे बैठे मजा लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो, लेकिन मजा लो तभी काम चलेगा। इसको मजा आ रहा है यार, मेरे जैसा आदमी आईने के अंदर घुसा है, पहली बार देखा ना, हमें पता है ये मिरर है, और उसको मजा आ रहा। अब घर जाए तुम मिरर को सामने रख के बात करें, और सब ठीक है, मतलब खाना पीना खा ली, ओके, और तुम यार मेरे जैसे कैसे दिखते हो अंदर से भी। कहता अच्छा गूंगी हो, बोल नहीं पाते हो, मेरी ही आवाज रहती है, पर हरकत तो मेरी जैसे करती है। उसको बड़ा मजा। अब उसको लगा घर में एक आदमी आया, इसको रखूं कहाँ। डेली रात को 9 बजे के बाद कमरे में जाए और कमरा बंद, और अंदर से आवाज आए हो हो। वो तो बात कर रहा है, इधर से उसकी बीवी उसके माँ बाप परेशान, साला 9 बजे के बाद करता क्या है अंदर जाकर। जैसे तुम्हारे घर वाले परेशान होंगे 11 बजे के बाद आती है कि नहीं आती है, क्यों पार्वी दस आती है। अब फिर तो चेक करो किसका आवाज आता है। अब वो बात करे, परेशान आदमी, रात को आवाज आती, बात करते कौन है साला अंदर। उसकी बीवी बोली एक दिन मैं भी जाके देखती, जब ये दोपहर में काम में गया तो बढ़िया आईने में छुपा देता। एक दिन बीवी गई अंदर देखने, वो देख के ही बवाल, जैसे वो आईने के सामने पहुंची, कहती है तू कौन। आईने से दिखता है कि तू कौन। कहती अबे जो इस घर में रहता है वो मेरा पति है, तो वो भी बोलती है मेरा भी तो पति है। उसने जन्म में पहली बार अपनी शक्ल देखी है आईने में, उसको लगा ये दूसरी महिला कौन आ गई साला, घर में तो छुप के बैठी हुई है। भारी परेशान, अरे घर में बवाल मच गया, मैं तुझे ये कर दूंगी वो, आईने वाले भी बोल रही भारी परेशान, लड़ाइयां मच गई हैं बाहर। अब पति तो गया हुआ बाहर, अब उसकी माँ बोलती क्यों इतना बिफरा रही है, क्यों गरमा रही है। कहती देख लो अपने बेटे को, ये हरकत पालता, 9 बजे के बाद जो आवाज थी ना
यही से लेडीज की थी। तो लेडीज कौन आ गई घर में? कहती जाओ अंदर जाके देख के आना। वो गुस्से में तमतमाई कि आज साला इसको देख लूंगी, आने दो शाम को। अंदर गई तो उसकी माँ जोर जोर से हंसने लग गई, क्योंकि उसकी माँ ने देखा अरे ये तो लेडीज आई है, एक तो मम्मी जैसी आंटी आई है। उसकी माँ को वो दिख गई, आईना है। उसकी माँ बोलती तू ये आंटी के लिए परेशान है, ये तो मेरी उम्र की है, ये माँ की उम्र की उसकी बीवी कैसे हो सकती है? बीवी बोलती आपको तो माँ ही दिखेगी, पर वो मेरे जैसी है, मेरी एज की। कहती तेरा दिमाग खराब है, मेरे लड़के के ऊपर जबरदस्ती तू लालछन लगा रही है। वो एक बुजुर्ग महिला है 50-60 साल की। इधर दोनों का लड़ना चालू। इतने में बाप आता, कहता क्या हो गया, क्यों आज महाभारत छिड़ी हुई है? कहता है तुम ही जाके अंदर देख लो। ये बोल रही कि हमारी उम्र की एक आई हुई है, और ये बोल रही कि आंटी है। वो जाके देखा, अब साला वो अबे तुमको लेडीज कहाँ दिख रही है? तो मेरी उम्र का बुढ़ा बैठा है। कहता तुमको लेडीज कहाँ दिख गई, पहले ये बताओ। कहता वो अंदर है। कहता तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं जाकर देख के आया। मैं वो तो मेरी उम्र का एक बाप समान बुजुर्ग है। वो तो ये क्या हो गया? रात को वो लौट के आया। अब ये सब लोग बिल्कुल लड़ाई के लिए तैयार। उसकी बीवी को बीवी दिख रही है, उसकी माँ को माँ दिख रही है, बाप को बाप दिख रहा है। अब ये आया, ये समझ गया कि माहौल गड़बड़ है आजकल। अब जैसे ही अंदर जाने को बोले, दरवाजे में खड़े हुए कहाँ जा रहे हैं, कौन है अंदर? पता कुछ नहीं, मेरा दोस्त है, हंसता है, मेरे साथ बात करता है। कौन दोस्त है? हमको भी देखना है। हैरान क्या हो गया? फिर वो बोलता मैं मेला गया था, मेरा एक दोस्त था, मैं दोस्त लेके आया हूँ। बोलते नहीं तुम दोस्त नहीं, तुम सौतन लेके आओ, दूसरी बीवी लेके आए हो। अब राजेश राव जैसे आदमी हो तो परेशान हो जाए। भाई शादीशुदा है ना, अब दूसरी लेके जाएगा तो पहले लड़ाई नहीं करेगी इसकी? करना मत। आजकल के हालात खराब है। मैं टीवी सीरियल से बड़ा परेशान हूँ पंकज से। वो एकता कपूर है ना, एकता कपूर लड़की को नाक बना देती है, नाक को फिर लड़की बना देती है। सीरियल का नाम नागिन। उसके सीरियल में एक लड़की और एक लड़की की 4-5 बार शादी फिक्स है। कम से कम 4-5 बार शादी नहीं कराएगी तो उसके दिल को तसल्ली नहीं मिलती। सांप लौटते हैं उसकी शादी, सांप मतलब 4-5 बार शादी टीवी सीरियल में फिक्स है। इसकी वाली इसको छोड़ के गई तो बी के साथ गई, बी छोड़ के जेड के पास पहुंच गया, जेड वाला सी के पास पहुंच गया, और अंतिम में फिर वो ए और बी मिल गए। ये है आज के सीरियल की कहानी। तो आदमी को लगता है मैं भी एकता कपूर के सीरियल में एक्टिंग करूंगा, शादी करने में ज्यादा मजा। एक बात समझ में नहीं आती, वो सबका शादी करवाती लेकिन अपना शादी आज तक नहीं की है। एकता कपूर का शादी नहीं हुआ अभी, सबका करवाई है बराबर। एक तरफ तो करण जौहर को आप देखो, एक भी पिक्चर जो लव के अगेंस्ट में बना नहीं, बराबर दिल मिले दिल टूटे बराबर चलता है। सारी पिक्चर में कैरेक्टर फिक्स है, नई नई लव स्टोरी लेके आता है। वो बेचारा मेरे सैया जी से ब्रेकअप कर दिया और मेकअप कर दिया, पब में चल रहा गाना फेमस हो देंगे। पूरी दुनिया को उसने आशिकी सिखा दी। आदमी अकेला और कबीर सिंह ने सुने, ऐसा हो सकता है? ठीक से तेरे लिए जहां से टकराऊंगा, सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे आऊंगा। लेकिन मैंने करण जौहर की आज तक गर्लफ्रेंड नहीं देखी, मैंने एकता कपूर का बॉयफ्रेंड नहीं देखा। सबको उन्होंने जो सिखाया वो खुद अप्लाई नहीं किया है, सबको सिखा के घुमा दिया। बिजनेस हनी सिंह, यो हनी सिंह ही तो गाय बराबर मिर्ची 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 बराबर, लेकिन वो खुद अल्कोहल नहीं लेता और बराबर सबको सिखाता है। हम उनसे इंस्पायर्ड हैं जो रियल लाइफ के हीरो है ही नहीं। आईने में वो सबको दिख रहा है, लड़ाइयां मच गई, अंतिम में आदमी बोल रहा मैं तो एक आदमी लेकर आया था जो मुझे मेरे जैसा दिख रहा था, हंस के बात कर रहा था। वाइफ बोलती नहीं तुम एक महिला लेके आओ, माँ बोलती है नहीं ये एक माँ लेकर आया है, और बाप बोलता है नहीं एक बुजुर्ग है। अरे कौन गलत है कौन सही है? ना कोई गलत है ना कोई सही है। जिसकी जो आंखों ने देखा उसने वो बोला। यहाँ पे जिसने जो ड्यूसर्ट में देखा
वही बोला वही किया है, वो सुधार तो वही चलता। ये बिजनेस है, 3 साल 5 साल का समय देना पड़ेगा। मैंने 90% लोगों को देखा है, व्हाई दे क्विट, बिकॉज दे डोंट नो कि 3 से 5 साल का समय लगता है इस बिजनेस में टिकने के लिए। आपको आज जहां पे आप खड़े हैं, 2021 का समय चल रहा है, 2021 से 2025 तक ड्यू सॉफ्ट को पकड़ने की कोशिश कीजिए। इतने समय तक आपको ड्यू सॉफ्ट करना है, चाहे काम चले या ना चले, टीम बने या ना बने, पैसा आए या ना आए, यू हैव टू डू ड्यू सॉफ्ट टिल 2025। ये आपका अपने आप से कमिटमेंट होना चाहिए। क्यों मैं समय की बात कर रहा हूं यार? हर चीज में वक्त लगता है। आज आपके घर में आग लगी है, क्या आज ही कुआं खोद लोगे? आपको पहले से तैयारी करनी थी। आज आपके यहाँ पे कोई प्रोग्राम है, क्या तुरंत वही पूरा अरेंजमेंट कर लोगे? नहीं, पहले से तैयारी करनी थी। आज आपने आम खाने हैं, कौन से पेड़ से आम तोड़ कर लेके आता हो जो 15-20 साल पुराना है? ऐसा है क्या मैं सुबह एक पेड़ लगाऊंगा, शाम को आम तोड़ के लेके आऊंगा? मेरा पेड़ है, जल्दी बढ़ता है भाई। नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल। आपने आज अगर किसी चीज का फल खाना है तो आपको 3 से 5 साल का इंतजार करना पड़ेगा। आप आज के राहुल कुमार को देखते हैं कि 11 साल बाद 6 लाख रुपए पर मंथ, करोड़ों की संपत्ति, यहाँ जमीन खरीद लिया, वो गाड़ी खरीद लिया, संपत्ति अथाह पैसा। आपने उस राहुल कुमार से मुलाकात की जिसके ऊपर एक जमाने में 20-25 हजार का कर्जा था, जिसके पास रहने के लिए रूम नहीं था, मोबाइल का बैलेंस नहीं था, कॉलेज का ब्लेजर पहन के वो इसलिए सेमिनार लगाता था क्योंकि उसके पास व्योम टेलर के यहाँ सिलवाने के लिए पैसे नहीं थे, ढंग के कपड़े नहीं थे। आपने उस बंदे से मुलाकात की ही नहीं है। आपने फाइन प्रोडक्ट देखा है। बाहर निकलने के बाद ये ऐसा होता है, सोने की शक्ल अगर जमीन से निकलते हुए देख ली जाए तो कोई उसको खरीदना पसंद नहीं ना करे, वो काला होता है भाई साहब। हीरे को अगर कोई जमीन से निकला हुआ देख ले तो ब्लैक डायमंड है, आप उसे कभी खरीदना पसंद ना करो। आड़ा तिरछा पत्थर की शक्ल का है। आप वही डायमंड और वही गोल्ड है जिसको भी शेप नहीं मिला है। उस शेप के लिए आपको समय देना पड़ेगा। एक जिंदगी को बनने में 9 महीने लगते हैं भाई साहब, 9 महीने, 9 मंथ्स। हमारी लॉन्चिंग 9 महीने बाद हुई। हम में से कोई ऐसा नहीं है जो बोले मेरे तो 3-4 महीने में लॉन्च कर दे माँ बाप। मतलब 8-9 महीने चलता है, 10 महीने चलता है। बोले मैं 2-2.5 साल में आया था आराम से, मैं सो गया था तो बाहर निकलना भूल गया। नॉट पॉसिबल, देयर इज अ टाइम पीरियड। टाइम का फायदा क्या होता है? अगर आप एक पौधा लीजिए, एक को गमले में लगाइए और एक को जंगल में लगाइए। आपको एक पौधा दिया मैंने उसको बोले गमले में लगाइए, जंगल में लगाइए। गमले वाले पौधे को आप सुबह शाम धूप में ले जाके रख देते हो, टाइम से धूप मिले, ज्यादा पानी हुआ तो गमला उठा के आप अंदर लेके आ गए। क्या जंगल में जो पौधा लगाया आप उसे देखने जाते हो? हो सकता है जानवर खा गया हो, ज्यादा पानी में साला वही डूब गया हो। चाय पत्ती, चाय छाना और चाय पत्ती डाल दी, यूरिया डाल दिया पौधे के लिए, गोबर डाल दिया, गमले में है ना। गाय भैंस आ ही नहीं सकता, घर में रखा हुआ है। लेकिन वो कितना बढ़ेगा? 3 फीट, 5 फीट। बड़ा गमला हुआ तो 10 फीट। क्या इसके ऊपर जाएगा? ज्यादा दिन टिकेगा? लेकिन वो जो जंगल में पौधा लगा है, वो जो जंगल में पौधा लगा है, वो पौधा जिसे ना कोई पानी देने जा रहा है, जिसे ना कोई जानवरों से बचा रहा है, जिसे ना कोई धूप देख रहा है, जानवर खा रहा है, कुचल दिया है या किसी ने उखाड़ कर दूसरी जगह फेंक दिया, कोई देखने नहीं जा रहा है। लेकिन आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद जब इस गमले के पौधे में और इस जंगल के पौधे में कंपैरिजन होगा तो ये गमला वाला दूर दूर तक पीछे रह जाएगा और ये जंगल वाला एक विशाल पेड़ बन के छाया रखेगा।